हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की क्लास में। मैं विकास प्रजापति। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं 8.1 का 8वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 कोट a बराबर 4 हो, यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। कहने का मतलब LHS आपको दिया हुआ है और RHS भी आपको दिया हुआ है। अब ये बताना है, इनका मान रखिए कि ये इसको हल करने के बाद इसका मान इसके मान के बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन जो आपको दिया हुआ है उसको हल करते हैं। यदि आपको दिया हुआ है, दिया हल दिया है 3 कोट a बराबर 4, 3 कोट a बराबर 4 आपको दिया हुआ है। ये कोट के 3 गुने में इधर जाएगा तो भाग में, इधर जाएगा तो भाग में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया भी था कि अगर बराबर के इधर प्लस में हो तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, इधर अगर माइनस में हो तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, इधर अगर गुने में हो तो इधर आएगा तो भाग में होगा, इधर अगर भाग में हो तो इधर आएगा तो गुने में होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था। तो दोस्तों चलते हैं अपन इसके अनुसार। ये इधर गुने में इधर जाएगा तो भाग में होता, तो बचा क्या आपके पास, कोट a बराबर 4/3। ये बचा कि 4/3 आपको बच गया। अब कोट ए का फॉर्मूला होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है क्या। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने कहा था कि बस इसको याद रख लो, लाल बटा काका, लाल बटा काका, इसको याद रख लो बस। इसके अनुसार अपन सारी हल कर देंगे 8.1 को। तो ये कहता है, ये साइन का होता है, ये कोस का होता है और ये होता है टेन का। इनका उल्टा होता है कोट, इनका उल्टा होता है कोट, और कोस का उल्टा होता है सेक, और इसका होता है कोसेक। ये इसका हो गया इसके अनुसार। तो कोट थीटा का बताना है। अब कोट थीटा का इसका उल्टा होगा, टेन का उल्टा होगा कोट, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ये आपका हो गया कोट थीटा का फॉर्मूला। ये आपका हो गया कोट थीटा का फॉर्मूला। अब आप एक समकोण त्रिभुज लेना है। अब आपको एक समकोण त्रिभुज लेना है और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब इसको आपने मान लिया एक समकोण त्रिभुज, तो बना लो एक समकोण त्रिभुज। ये लो, आपने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका नाम भी क्या दे दिया, ABC। ये होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ण कहते हैं। इसके सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, और थीटा के सामने, अब थीटा इसमें से किसको मानेंगे। तो अगर आपको कुछ दे रखा है इशारा वगैरह तो उसके अनुसार कर लो, अगर नहीं दे रखा है तो आप इसको भी मान सकते हो या इसको भी मान सकते हो, दोनों को जो जैसा आपको अच्छा लगे उसके अनुसार कर सकते हैं। तो ए दे रखा है आपको कोट ए, उसमें भी टेन ए दे रखा है, साइन को उसमें भी टेन ए दे रखा है। कहने का मतलब तो ए को क्या मानेंगे अपन, थीटा, ए को क्या मानेंगे, थीटा। अब ए को थीटा मानने के साथ थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। अब लंब कहते हैं, लंब कितना दे रखा है 3, और आधार कितना दे रखा है 4। बची हुई भुजा सबसे बड़ी भुजा है, सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, जो 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा होती है। अब देखते हैं, आपको एक समकोण त्रिभुज में अगर एक समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दे रखी है तो तीसरी भुजा अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरी भुजा अपन आसानी से निकालते हैं, वो भी किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अतः समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय
अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। अब इसमें मान रख देना है बस। कर्ण स्क्वायर आपको कुछ दे नहीं रखा है, तो AC स्क्वायर बराबर कर्ण AC स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर बोले तो 9 और 4 का स्क्वायर बोले तो 16। अब 9 और 16 कितने होते हैं? 9 और 16 कितने होते हैं? तो कह देना कि 9 और 16 होते हैं 25। कितने होते हैं? 9 और 16 होते हैं 25। AC स्क्वायर बराबर 9 और 16 होते हैं 25। अब अपन को चाहिए AC का मान, केवल AC का मान चाहिए, लेकिन अपन के पास किसका मान है? AC स्क्वायर का मान आ रहा है, तो अपन को AC का मान चाहिए। तो AC बराबर ये स्क्वायर में इधर आएगा तो बोले तो अंडरूट में, किस में होगा? अंडरूट में 25। और 25 किसी का वर्गमूल होता है क्या? 25 किसी का वर्गमूल होता है क्या? तो कह देना कि 25 5 का होता है। किसका होता है? 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, आपके पास AC का मान आ चुका है कितना? 5। AC का मान आ चुका है 5। जब त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप आ चुकी है, तो अब अपन निकाल सकते हैं जो आपको दिया हुआ है उसका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन LHS कॉल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS का मान निकालते हैं। अब देखो LHS आपको क्या दे रखा है? 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर A। अब एक 10 का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा था कि 10 का उल्टा कोट होता है, 10 का उल्टा कोट होता है। इससे पहले मैंने बताया था कि लाल बट्टा काका को याद रख लो, बस लाल बट्टा काका को याद रख लो, उसके अनुसार आप 6 के 6 फॉर्मूले याद रख सकते हो। तो कोट का उल्टा 10 का उल्टा कोट होता है, तो 10 आपको इसका 10 का उल्टा कोट होता है, तो इसको उल्टा कर लेंगे 10 का आ जाएगा। लंब बटा आधार, लंब कितना दे रखा है? 3 का, और आधार कितना दे रखा है? 4। तो स्क्वायर कर देना। बट्टे में क्या दे रखा है? 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। खोल के बता दो। अब इसको खोल दो। 1 माइनस से 3 का स्क्वायर बोले तो 9 और 4 का स्क्वायर बोले तो 16। अब यही सेम होगा इसमें भी। 1 प्लस 3 का स्क्वायर बोले तो 9 और इसका बोले तो 16, 4 का बोले तो 16। अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। अब हल करने पे आपको प्राप्त हो रहा है 16 को 1 से गुना कर दो 16, और 16 में से 9 घटा, चिन्ह किसका है? माइनस का, तो घटा दो दोस्तों 9। 16 में से 9 गए, बच गए बेटे में 16। अब इधर देख दो, 16 में से 9 जोड़ दो, बच गए बेटे में 16। 16 से तो 16 कट गए, 16 से तो 16 कट गए, बच गया क्या आपके पास? बच गया क्या? 16 में से 9 गए तो कितने बच गए? 7 बच गए। कितने बच गए? 7। और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। ये तो आ गया इसका आंसर, ये तो आ गया आपका LHS का आंसर। अब निकालना है आपको RHS। अब बताना है आपको RHS, कहने का मतलब राइट हैंड साइड बतानी है आपको RHS कि ये LHS का जो मान आया है वो RHS के मान के बराबर है या नहीं, ये बताना है आपको। तो RHS क्या है? कोस स्क्वायर। मैंने कहा था कि लाल बट्टा काका याद रख लो, उसके अनुसार चलेंगे। लाल बट्टा काका, तो ये होता है साइन का, ये होता है कोस का। आपको पूछ रहा है कोस का। आधार बटा कर्ण, आधार कितना दे रखा है? आधार कितना दे रखा है? 4 बटा कर्ण 5 का स्क्वायर, माइनस साइन का बोले तो
साइन का बोले तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण 3/5 का होल स्क्वायर। खोल के बता दो, 4 का स्क्वायर बोले तो कितना होता है, 4 का स्क्वायर बोले तो कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर बोले तो 16 होता है, 5 का स्क्वायर बोले तो 25 होता है। घटा के देख लो दोस्तों कि 3 का स्क्वायर बोले तो 9 होता है और 5 का स्क्वायर बोले तो 25 होता है। अब देखो एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम हमेशा हर का लिया जाता है, एलसीएम हमेशा हर का लिया जाता है, तो नीचे कॉमन ले लो या एलसीएम ले लो। तो इसमें आ रहा है 25, एलसीएम कितना आएगा 25, 25 एलसीएम आ गया। 25 में 25 का भाग दो, 25 में 25 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को गुना करना है 16 से, तो 16 एकम 16। अब देखना है आपको चिन्ह कि चिन्ह किसका है, माइनस का है तो माइनस लगा दो, प्लस का है तो प्लस का लगा दो। तो 16 तो ये आएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दिया अपन ने। 25 का भाग देना है 25 में, 1 बार गया, 1 को गुना करना है 9 से, 1 को मैंने गुना कर दिया 9 से। अब 25 में से घटा दो 9, अब घटा दो 25 में से 9 तो बचेगा कितना। अब 25 में से 9 घटाओगे तो बचेगा कितना, तो 25 में से 9 घटाओगे तो दोस्तों बचेगा वो ही जो आपका LHS आया है 7/25, 7/25 ये आपका मान आ चुका है, RHS का मान आ चुका है। अब देखो, अब दोनों में तुलना कीजिए कि दोनों के क्या मान बराबर है या कुछ कम है या अधिक है। तो RHS वो LHS का मान आया था 7/25 और RHS का मान भी है 7/25। दोनों कहने का मतलब अपन कह सकते हैं इसका मतलब कि इसका भी मान बराबर आ रहा है, LHS के बराबर आ रहा है, इसका LHS के बराबर है RHS। अपन कह सकते हैं LHS के बराबर है RHS। तो अपन कह दो, तो अपन कह सकते हैं कि LHS अतः LHS बराबर है RHS के। तो अपन कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के, और यही आपको सिद्ध करना था, तो यही क्या होगा आंसर। अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पूरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो भी कमी है वो आप सपोर्ट करोगे तो हम भी अधिक से अधिक कोशिश करेंगे। धन्यवाद।